दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीरीज की सेकेंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो को कम्प्लीटली देखा होगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग काम करती है और किस तरह से ये इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में किस तरह से यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, किस तरह से चेंज ऑफ करेक्टर होता है, किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताया था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप जाकर पहली वीडियो को देखें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। देखिए, दो तरह से लोगों को मोटिवेशन मिलता है, या तो आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा हो और दूसरी चीज़ या तो आपको अच्छा खासा पैसा मिले। और बहुत ही क्लियरली मैं आपसे ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ऑडियंस रिटेंशन के लिए काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। और 101% ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि पेड कंटेंट से ज़्यादा, पेड कोर्सेज से ज़्यादा इस सीरीज़ में आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो लास्ट वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और आज हम लाइव चार्ट में यहाँ पर समझने वाले हैं। लाइव चार्ट में यहाँ पर हम समझेंगे किस तरह से लाइव चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग को किया जाता है। तो तुरंत अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और फुल स्क्रीन कर लें। पर्टिकुलर इस वीडियो को हाफ स्क्रीन में ना देखें। आप अगर मेरे चैनल पर नए, मेक श्योर एफएक्स प्रशांत दास पे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल है प्रशांत वाजपेयी ऑफिशियल। यहाँ पर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्त, बिना किसी देरी के आपको एग्जैक्टली लाइव चार्ट में चलकर मैं बता देता हूँ कि किस तरह से लाइव चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग को किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ड्राइंग को कर लेता हूँ क्लियर करने के बाद में चार्ट में मैं रिप्ले को लगा लेता हूँ। रिप्ले लगाकर आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करते हैं। यहाँ पर सपोज दैट हमें पीछे का भी और नहीं देखना है, मैं आपको एग्जांपल देकर मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट हम यहाँ पर मार्कअप कर लेते हैं कि प्राइस में यहाँ पर ये हमारा रिसेंट हाई है और ये हमारा रिसेंट लो है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर जोन पर जाकर हमने मार्कअप कर लिया कि ये हमारा रिसेंट हाई है और ये हमारा रिसेंट लो है, यानी मेन। अब हम यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करना चालू करेंगे लाइव चार्ट में। तो सिंपली चार्ट को हम करते हैं प्ले करने के साथ में ही अब आप यहाँ पर देखें कि चार्ट को यहाँ पर ये जो रिसेंट हाई था, रिसेंट हाई को प्राइस ने यहाँ पर कर दिया ब्रेक। अब ब्रेक करने के साथ में ही बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क कर देंगे। तो ये गलत तरीका है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी मार्क नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेट एंड मूवमेंट। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि हमें इंड्यूसमेंट मिलना चाहिए। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने ये चीज़ क्लियर करके रखा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे पहले इंड्यूसमेंट मिलेगा। इंड्यूसमेंट के बाद में अगर ब्रेक करता है देन हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक माइनर इंड्यूसमेंट हमें अगर यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर इस तरह से कुछ जोन है, यहाँ पर बेस बनाया है कैंडल ने, तो यहाँ पर अगर हमें इंड्यूसमेंट देखने को मिलता है तब आगे हम प्लान कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर प्राइस ने इस पर्टिकुलर जोन में ये यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट था, प्राइस ने यहाँ पर इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस करने के साथ में ही हमारा यहाँ पर हाई कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा पर्टिकुलर जोन है ये हमारा हो गया हाई। हाई के बाद में हम आगे देखें तो प्राइस ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के साथ में ही ये जो हमारा जोन निकल कर आया है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा जोन निकल कर आया है ये जोन हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, हाई हमें मिल गया और साथ में हमारा ये जो जोन है ये जोन हमारा हो गया लो। यहाँ पर हो गया हमारा लो। तो लो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो गया। सिंपली हम अपने लो को कर लेंगे यहाँ पर शिफ्ट, चाहे तो हम इस लाइन को ही यहाँ पर उठा के रख सकते हैं। अब हमारा लो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है और हमारा जो हाई है, हाई हमारा अभी फ़िलहाल यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। जब तक हमें वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आगे नहीं मिलेगा तब तक हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर इंड्यूसमेंट जब तक हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा, मैं बात करूँ इंड्यूसमेंट जब तक आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा तब तक आपका हाई यहाँ पर कंफर्म नहीं होगा। तो चार्ट को हम और ज़्यादा कर लेते हैं प्ले करने के बाद में आगे समझाते हैं। अब आप देखें तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन देखें तो ये हमारा एक सिंगल लेग है, यहाँ पर कोई भी बेस वगैरह नहीं है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में प्ले करते हैं।
देखिए अगर आप यहाँ पर ये सोचें, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये प्राइस ने कुछ इस तरह से मूवमेंट दिया, तो अगर इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक कर रही है मार्केट, यहाँ पर ब्रेक, ये सपोज दैट हमने जोन मार्कअप कर ले कि ये हमारा इंड्यूसमेंट है, इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो क्या हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा? तो नहीं, क्योंकि इसके लिए आपका प्रॉपर मूवमेंट आना जरूरी है। अगर ये पर्टिकुलर जो एरिया ये ऊपर तक जाता, प्राइस ऊपर तक मूव करने के बाद में नीचे आए और उसके बाद में इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद में ऊपर जब ब्रेक करेगा तब हमें यहाँ पर इंड्यूसमेंट मिलेगा और उसके बाद में तब ऊपर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके लिए प्रॉपर स्विंग यहाँ पर जरूरी है, प्रॉपर यहाँ पर स्विंग होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग को क्लियर कर लेते हैं। ड्राइंग को क्लियर करने के बाद में अब हम आगे का देखते हैं कि इसमें क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। लो को यहाँ पर मैं फिर से मार्कअप कर लेता हूँ, ये हमारा हो गया लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो प्राइस ने इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक तो किया है, इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक तो किया है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी अभी इंड्यूसमेंट नहीं मिला। इंड्यूसमेंट अब सपोज दैट हमने यहाँ पर मार्कअप कर लिया कि ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। अगर प्राइस आता है, अगर प्राइस आता है इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करेगा तो हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद में इस तरह से ब्रेक करेगा, हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन हम आगे देखते हैं चार्ट में क्या सिनेरियो है मार्केट का। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। अब हमारा जो इंड्यूसमेंट लेवल है, इंड्यूसमेंट लेवल हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पर। सिंपली हम अपने इंड्यूसमेंट लेवल को शिफ्ट करते जाएंगे। अगर हमारा इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट, यानी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, तब हम BOS का वेट करेंगे। देखते हैं, अब प्राइस ने यहाँ पर कर दिया ब्रेक, यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेवल को कर दिया ब्रेक। ब्रेक करने के साथ में ही हमारा हाई यहाँ पर हो गया है कंफर्म। प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के साथ में ही हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब अगर प्राइस हाई को ब्रेक करेगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, तब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो प्राइस ने यहाँ पर सक्सेसफुली हाई को कर दिया है ब्रेक। तो हाई को ब्रेक करने के साथ में हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कर लेता हूँ मार्कअप। यहाँ से यहाँ पर हमें मिल गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और BOS को मैं यहाँ पर कर देता हूँ नोट डाउन। हमें मिल गया यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इंड्यूसमेंट कहाँ था? इंड्यूसमेंट ये पर्टिकुलर जोन में हमारा IDM था। IDM को मैं मार्क कर लेता हूँ, एक्सटर्नल ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल, एक भी एग्जांपल अगर आप क्लियरली समझ गए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हो गया IDM। देखिए इंड्यूसमेंट आने के साथ में ही हमारा हाई कंफर्म हो गया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आने के साथ में ही ये हम डीपर लो लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि यहाँ से इंड्यूसमेंट आया तो हम इसको मार्कअप कर लें या फिर इसको मार्कअप कर लें, हम अपना डीपर लो लेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें कंफर्म हो गई, ये हमारा हाई हो गया और ये हमारा लो हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद में हमारे पहले के हाई लो कंफर्म हो चुके हैं। फिर से हाई लो आगे का हम देखेंगे। ये हमारा अब हो गया इंड्यूसमेंट लेवल। अब हमारा इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। प्राइस अगर इंड्यूस करेगा तब हमारा हाई कंफर्म होगा। देखते हैं, देखिए ऑलमोस्ट प्राइस ने, अगर हम प्रॉपर लगाए तो यहाँ पर प्राइस ने इंड्यूस कर दिया है। यहाँ पर प्राइस ने इंड्यूस कर दिया है तो हम इसको चाहे तो यहाँ पर IDM टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हमें IDM देखने को मिल गया है। ये मिल गया है हमें इंड्यूसमेंट मिलने के बाद में प्राइस अगर सक्सेसफुली ऊपर ब्रेक करता है, प्राइस ने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया तो देखिए इंड्यूसमेंट मिलने के साथ में यहाँ पर आपका ये कंफर्म हो गया हाई, ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। और उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मैं कर देता हूँ मार्कअप। लाइव मार्केट में इस तरह से मार्क किया जाता है। आप प्रॉपर इस वीडियो को देखें, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। और अगर आप हमारे साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग को करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा,
टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे इन डिटेल में आपको टेक्निकल एनालिसिस मिलता रहता है स्मार्ट मनी से रिलेटेड, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो पाएगी और आप हमारे साथ में ट्रेडिंग कर पाएंगे। हमारे साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। एक्सएनएस या फिर एग्जाम ब्रोकर के अकाउंट को हमारे थ्रू क्रिएट करें और इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम आपको VIP चैनल में ऐड करेंगे जहाँ पर आपको और ज़्यादा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड हेल्प मिलने वाली है। मेक श्योर आप फॉलो कर सकते हैं। लेट्स कम ऑन द मेन टॉपिक। आप यहाँ पर देखिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के साथ में ही हमारा लो कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर ये हमारा लो कंफर्म हो चुका है। आप सिंपली अपने लो को शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा लो हो गया है और यहाँ पर हाई, अभी हमारा जो वैलिड हाई है, हम वैलिड हाई की बात कर रहे हैं। अभी हमारा जो वैलिड हाई है वो हमारा वैलिड हाई ये है। अगर प्राइस लो को ब्रेक करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा, और अगर प्रॉपरली हाई को ब्रेक करता है विद इंड्यूसमेंट तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं चार्ट को। अब एक तरह से देखें तो ये हमारा जो लेवल है, ब्लू लाइन को इसको हटा देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ये जो हमारा लेवल है ये हमारा लेवल हो गया है इंड्यूसमेंट का लेवल। ये हमारा लेवल हो गया IDM। अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है तो हमारा हाई कंफर्म होगा, नहीं ब्रेक करता है तो कोई बात नहीं। जितना भी ये स्ट्रक्चर बीच में बनेगा ये प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पर देखें तो प्राइस ने इसको कहीं से भी स्विप नहीं किया है, कोई भी स्विंग ऐसा नहीं बनाया था। देखिए अगर प्राइस कुछ इस तरह से मूवमेंट देता, मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद में प्राइस ने ये स्विंग दिया। स्विंग देने के बाद में प्राइस क्या करता, ऊपर आता, ऊपर आने के बाद में IDM को स्विप करता, स्विप करने के बाद में फिर ऊपर अगर इस तरह से मूवमेंट देता जिस तरह से मूवमेंट दिया है अभी, तो यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल सकता था। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जितना भी पार्ट हमें देखने को मिल रहा है ये टोटली इंटरनल स्ट्रक्चर में आ रहा है, टोटली इंटरनल स्ट्रक्चर में ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमें वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। एनीवेज हम चार्ट को करेंगे आगे प्ले। कंसोलिडेशन हुआ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर प्राइस ने कुछ बेस बनाया। जब प्राइस बेस बनाएगा तब हम यहाँ पर इंड्यूसमेंट को मार्क कर सकते हैं कि ये हमारा जो लेवल है ये हमारा लेवल है IDM, इंड्यूसमेंट का लेवल है। प्राइस अगर इंड्यूसमेंट देता है तो हमें हाई कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर प्राइस ने इंड्यूस किया, इंड्यूस करने के साथ में ही हमारा हाई यहाँ पर हो चुका है कंफर्म। लो कब कंफर्म होगा, जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर देगा। फिर से हम चार्ट को करते हैं प्ले। ठीक है ऑलमोस्ट यहाँ पर प्राइस ने हाई को ब्रेक किया है। प्राइस ने यहाँ पर ऑलमोस्ट हाई को ब्रेक किया है अगर मैं एग्जैक्ट लाइन करूं तो, और कैंडल क्लोजिंग के साथ में किया है ऊपर। हालांकि ये ऊपर से स्विप किया है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्राइस टू प्राइस देखें यहाँ पर तो यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है, बॉडी यानी क्लोज हुई है इस कैंडल की। तो यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं BOS। यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है और हाई हमारा ये है, ये कंफर्म हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के साथ में लो हमारा ये कंफर्म हो चुका है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से मिलेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के साथ में ही हमारा जो इंड्यूसमेंट लेवल था, इंड्यूसमेंट लेवल हमारा आ गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये इंड्यूसमेंट लेवल आ गया था। यहाँ पर IDM मार्क कर लेता हूँ, ये हमारा IDM आ गया था। IDM को प्राइस ने यहाँ पे किया स्विप, यहाँ पर IDM को किया स्विप। IDM को स्विप करने के साथ में यानी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के साथ में ही आपका हाई यहाँ पर मार्क हो गया। ये हो गया हाई आपका मार्क। अब अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक कर दिया इस पर्टिकुलर लेवल को विद बॉडी, तो हमारा ये मार्क हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। यहाँ पर मैंने मार्कअप कर दिया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो जोन बन रहा है ये हमारी एरिया है लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी एरिया बोले या फिर इंड्यूसमेंट लेवल बोले। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट लेवल हमारा शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पर। इंड्यूसमेंट लेवल रिसेंट लो पर चलेगा अगर आप बाई साइड के लिए देख रहे हैं ट्रेड।
अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेवल आपका आ जाएगा यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मेसी चार्ट में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा चार्ट अगर मेसी हो रहा है जैसे यहाँ पर आप देखें तो उसको अवॉइड करना है। इस तरह से अगर हो रहा है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर जगह पर आप ट्रेड प्लान करें या देखें। नेक्स्ट में वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिंग सेटअप आने वाले हैं, तो लाइक कमेंट प्रॉपर करते रहा करो यार, सो दैट। अब ये आपका हो गया लेवल इंड्यूसमेंट। अगर प्राइस इंड्यूस करता है तो आगे का हम देखेंगे सिनेरियो। अभी प्राइस ने इंड्यूस नहीं किया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट होने के बाद में देखिए हमारा इंड्यूसमेंट लेवल हमेशा चेंज होगा। प्राइस यहाँ पर आने के बाद में प्राइस ने ये लो बनाया, उसके बाद ये ऊपर गया, ठीक है। तो हमारा इंड्यूसमेंट जो था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब इंड्यूसमेंट शिफ्ट होने के साथ में ये आप देखो, ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ, प्राइस ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन से किया इंड्यूस करने के साथ में ही हमारा कंफर्म हो गया हाई कंफर्म हुआ। अब अगर प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल को करता है ब्रेक, तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। अब प्राइस ने कर दिया ब्रेक करने के साथ में ही हमारा यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कर लेते हैं मार्क। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म हो चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में अगर आप यहाँ पर देखो तो आईडीएम आपको, अब ये आपका आईडीएम हो गया, ये इंड्यूसमेंट लेवल आपका हो गया, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर कर दिया इंड्यूस। देखो इंड्यूस करने के साथ में ये आपका हाई कंफर्म हो गया। अगर इसको ब्रेक करता है तब हमारा यहाँ पर देखो ब्रेक किया। ब्रेक करने के साथ में यार बहुत अच्छी फॉलो कर रहा है, क्या बात है। ब्रेक करने के साथ में यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल चुका है। ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ में ही अब हमारा जो इंड्यूसमेंट लेवल था, वेट एंड मूवमेंट, हमारा जो इंड्यूसमेंट लेवल था, इंड्यूसमेंट लेवल को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। हमारा इंड्यूसमेंट लेवल आ गया है अब यहाँ पर आ गया हमारा इंड्यूसमेंट लेवल। ये हमारा हाई था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ में ही हमारा जो लो था, लो ये कंफर्म हो गया। अगर प्राइस इस लो को करता है ब्रेक तो हमें मिलेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, और बाकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कंटिन्यू हमें मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्राइस ने कुछ इस तरह से मोमेंटम दिया, तो तब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया तब हमें मिल गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर आप प्रॉपर ना समझे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आया हो। बाकी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर कनेक्ट रहें। आगे के पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा जम के वैल्यू मिलने वाली है, तो मेक श्योर ज़रूर देखते रहें। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से मोमेंटम आ रहा है, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल हो जाएगा। फिर से जिस तरह से हमने बाई ट्रेंड के लिए किया था उस तरह से अगर ट्रेंड चेंज होगा तो सेल साइड के लिए भी उसी तरह से प्राइस मोमेंटम देगा। लो यहाँ पर इंड्यूसमेंट आ गया, ये हमें मिल गया इंड्यूसमेंट। मार कर लेता हूँ मैं, वेट, ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। आईडीएम यहाँ पर कर लिया टाइप। आगे का देखते हैं सिनेरियो इसमें। और प्राइस ने इसको ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर चला गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर को प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब प्राइस फिर से हमें देखना पड़ेगा कि रिसेंट हमारा हाई कौन सा था, और उसके अकॉर्डिंगली अब हम फिर से यहाँ पर काम करना चालू करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर पूछें। कुछ और जानना रह गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। मेक श्योर ज़रूर इस सीरीज़ में कनेक्टेड रहें। अगर आप हमारे साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।